अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ वसी कसीरुल-जहती और मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाना चाहता है। बन्नू वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। डिजिटल दहशत गर्द असल दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी को कानून ने रोकना है। हकीकी और डिजिटल दहशत गर्दों का हदफ फौज है। बानी PTI ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा है कि 14 मार्च को उनके घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। फिर 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी पुलिस ने उन पर धावा बोला। अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी से कबल उन्होंने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। PTI रहनुमा असद कैसर ने बानी PTI से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। कहा कि जो मीडिया में आया है बानी PTI ने वो नहीं कहा। एक TV प्रोग्राम में एंकर ने उनसे कहा कि हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे। उनका कहना है कि बानी PTI ने ये बात की है। असद कैसर ने कहा कि बहरहाल हम इस बात की तरदीद कर रहे हैं। अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर एक शख्स ने गाड़ी गेट के बैरियर से टकरा दी। कार सवार बैरियर तोड़कर गेट नंबर 5 तक जा पहुंचा। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को तफ्तीश के लिए पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की शनाख्त मुबशर के नाम से हुई। ताल्लुक तहसील समुंदरी से है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गाड़ी रिवर्स करके बैरियर और गेट से टकराई। गिरफ्तार मुलजिम का तिब्बी मुआयना करवाया जा रहा है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बन्नू वाक़े पर जिरगा। ज़राए के मुताबिक जिरगा रकीन ने 10 मुतालबात सामने रख दिए। वज़ीर आला का 48 घंटे में सूबाई एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाने का इंदिया, जिसमें जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। जिरगे का एपेक्स कमेटी इजलास तक धरना जारी रखने का ऐलान। जिरगे के मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत, मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा शामिल, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने के मुतालबा भी शामिल, सर्च ऑपरेशन या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय CTD से करवाने का मुतालबा, लापता अफराद को अदालतों के सामने पेश करने का भी मुतालबा। बलोचिस्तान के इलाकों हरनाई और मूसा खेल में ट्रकों पर फायरिंग, 2 ड्राइवर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हरनाई में संजावी रोड तुरखम तंगी के मकाम पर 4 ट्रकों पर फायरिंग की गई। 1 ड्राइवर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। शरपसंद 4 ट्रकों को आग लगाकर फरार हो गए। दूसरा वाक़या मूसा खेल और बारखान के दरमियान राड़ हशिम के करीब पेश आया। शरपसंदों की फायरिंग से ट्रक ड्राइवर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गए। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कांग्रेस में पेशी के दौरान कहा है कि सीक्रेट सर्विस एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन में नाकाम हुई। ट्रंप पर कातिलाना हमला सीक्रेट सर्विस की तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमले में ट्रंप जख्मी, जबकि रैली में शरीक 2 अफराद हलाक हो गए थे। हमलावर भी मारा गया था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस का FIA टीम के हमराह PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ था। पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। ये सेल रऊफ हसन की निगरानी में चलाया जा रहा था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए हैं। प्रोपेगेंडे में बराह रास्त मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी रऊफ हसन की खराब तबीयत के बायस उनके हमराह गए। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक पुलिस ने उन्हें नहीं कहा कि वो किसी मुकदमे में मतलूब है। रऊफ हसन अब तक पुलिस लाइंस में जेर हिरासत है। PTI की अपने सेक्रेटेरिएट पर छापे की शदीद मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा यह सब कुछ एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। हमें टारगेट किया जा रहा है। आप सर्च वारंट के साथ आते तो हम आपके साथ ताउन करते। कि किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए नहीं आए। हमारे MNAs, KP और पंजाब के MPs के बयान हल्फी मौजूद थे। पुलिस ने वो तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए हैं। PTI की 13 खवातीन को भी सेंट्रल ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। रऊफ हसन की तबीयत नासाज थी, इसलिए वो उनके साथ मौजूद थे।
पुलिस ने कहा है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप जा सकते हैं। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ताहाल कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। डिजिटल दहशतगर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है। बलोचिस्तान, सिंध और केपी के बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन करवा रहा है? क्या बॉर्डर पर पटवारी हैं जो स्मगलिंग करवा रहे हैं? जिन मुल्कों की मिसालें दी गई वहां डिक्टेटरशिप थी। बन्नू एहतजाज में पीटीआई ने अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया, सबूत सामने आ गए हैं। बन्नू वाकई के GIT बना दी जाए। वफाकी वजीर रियासती और सरहदी उमूर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आप कहते हैं बन्नू वाकई की इंक्वायरी करा देंगे, आप क्या इंक्वायरी करवाएंगे? आपका मंसूबा था मुल्क में लाशें गिरें। अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वजीर आला KP से सवाल किया कि वो सूबे के अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ताजिर और सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक कायमा कमेटी बनाने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में हुक्काम ने बताया कि वफाकी वजारतों की सदात बढ़ाने के लिए माहिरीन की खिदमात ली जा रही हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान ने खुद इजलास की रिकमेंडेशन दी लेकिन शरीक नहीं हुए। ऊपर से ट्रैवल अलाउंस वसूल करने के लिए अपनी जाली हाजिरियां भी लगवा लीं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान में 60 अरकान के नाम पढ़कर सुना दिए। महकमे कानून से 24 घंटे में राय भी तलब कर ली कि अगर कोई रुकन इजलास बुलाने की करारदाद पर दस्तखत करके खुद गायब हो जाए तो इजलास पर होने वाला खर्चा कौन पूरा करेगा? स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सूबाई असेंबली के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। स्पीकर ने मुल्क की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब भी मौजूद थी। बानी PTR बुशरा बीबी का तोशाखाना के नए केस में मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने 29 जुलाई तक रिमांड में तौसीह कर दी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी PTR बुशरा बीबी वकील के हमराह पेश हुए। नायब ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वज़ारत मजहबी उमूर ने लाल हवेली को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने शेख रशीद के भाई शेख सिद्दीक को तलब कर लिया। हर सूरत पेश होने की हिदायत। नोटिस में लिखा है कि समाअत किसी सूरत मुलतवी नहीं की जा सकती। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की खबरें। राहत फ़तेह अली खान कॉन्सर्ट के लिए दुबई पहुंचे थे। वीडियो बयान जारी किया और कहा कि गिरफ्तारी की खबरें अफवाहें हैं। वो दुबई में गाने रिकॉर्ड करवाने आए हैं, अफवाहों पर कान ना धरें। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर की FIR पर पुलिस ने हनी ट्रैप करने वाली मुलजिमा और उसके साथ साथी गिरफ्तार करके 3 गाड़ियां, असला और वायरलेस सेट बरामद कर लिया। FIR में खलीलुर रहमान कमर ने बताया कि वो खुद 15 जुलाई की रात 12 बजे आई फ़ोन कॉल पर मद्दाह होने की दावेदार खातून से मिलने सुबह 4 बजे उनके घर जा पहुंचे। खातून उनके साथ ड्रामा बनाना चाहती थी। इस दौरान 7 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर उन पर तशद्दुद किया। ATM से तकरीबन 3 लाख रुपए निकलवाए, 1 करोड़ रुपए तावान मांगा और सुबह 11 बजे ननकाना साहब में गाड़ी समेत छोड़कर भाग गए। मुलजिमा ने पुलिस को बयान दिया कि खलीलुर रहमान कमर से उनकी 15 दिन से फ़ोन पर चिट चैट हो रही थी। तस्वीर का तबादला भी हो चुका था। दो रोज से लापता तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर का धमाका खेज मवाद बरामद करने का दावा। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि 20 जुलाई सुबह 4 बजे सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ज़बरदस्ती अहमद को ले गए थे। PTI के रहनुमा असद कैसर कहते हैं किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। KP के जो हालात हैं उसके बाद इदारों, आईन व कानून पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। बन्नू वाक़ई को बुनियाद बनाकर PTI पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। सवाबी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल से खिताब में असद कैसर ने कहा कि बहैसियत सियासतदान उनसे अगर गलतियाँ हुई हैं तो कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए।
सोशल मीडिया पर गैलप पाकिस्तान के सर्वे से मंसूबी दावा कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं झूठा है और जाली है। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत मालूम कर ली। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक इदारे ने ये सर्वे नहीं किया। 2023 में इस मौजू पर जो सर्वे हुए थे उनमें से एक में 71% पाकिस्तानियों ने कहा था कि मुल्क में हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो वो किसी दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। इसराइली फौज ने खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा बेदखली का हुक्म देते ही बमबारी शुरू कर दी। 70 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के दीगर इलाकों में भी हमले जारी। फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। गजा में मजीद 2 यरगमाली हलाक। लेबनान से हिज़्बुल्लाह का इसराइल के फौजी बंकर्स पर ड्रोन हमला। बरतानिया का रोशनी की रफ्तार से अहदाफ को तबाह करने वाले लेज़र बीम का कामयाब तजर्बा। वजारत दिफा के मुताबिक लेज़र हथियार के एक वार की कीमत चाय के कप से भी कम है। तजर्बा फौजी गाड़ी से किया गया। 1 किलोमीटर तक ड्रोन को निशाना बनाना भी मुमकिन है। और एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली तीनों बहनें वतन वापस पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर ट्विंकल, सिबिल और वेरोनिका सुहेल का पुरतपाक इस्तकबाल। तीनों बहनों ने जनूबी अफ्रीका में 15 गोल्ड मेडल्स जीते।